बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हमारे पास जो है ये अज़्म तंज़ीम एक डॉक्टर साहब का किताबचा जो ज़ेर बहस है। इसके अंदर सबसे बुनियादी चीज़ हमें ओवरऑल अगर देखी जाए तो असल में ये सारा जो डॉक्टर साहब ने अज़्म तंज़ीम की एक क्या है, एक तकरीर है, यानी 21 रोज़ा एक तरबियती प्रोग्राम है जो डॉक्टर साहब ने कंडक्ट किया 1974 के अंदर। और डॉक्टर साहब ने उस तरबियत का के अंदर मुंतखब निसाब है जिसे फोकस किया, यानी मुंतखब निसाब सारा वो बयान किया। और बयान करने के बाद डॉक्टर साहब ने ये उसकी एक असल में उनका मकसद क्या था कि उस मुंतखब निसाब ओवरऑल देख लें तो उसका क्या मुंतखब निसाब के कुछ अहदाफ, यानी इसके जो अहदाफ कह लें, इसके जो मकासद कह लें, वो असल दो हैं। एक तो दीन की टोटल पिक्चर इंसान के सामने आ जाए, इस्लाम की असल जो तस्वीर है, इस्लाम असल में है क्या, तो ये ओवरऑल बंदे के सामने आ जाए। और दूसरी चीज ये है कि जी दीन हमसे चाहता क्या, हमारी ड्यूटीज क्या, हमारे ऑब्लिगेशंस क्या है, हमारे जो फ्राइज हैं वो हम पे क्लियर हो जाए। तो कुरान के वो सिलेक्टेड पोर्शंस, छोटे छोटे सिलेक्टेड पोर्शंस, क्योंकि सारा ओवरऑल गुजरना एक इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। और तो दीन की ओवरऑल एक पिक्चर सामने आ जाए और हमारे फ्राइज क्या हैं ये हम पे क्लियर हो जाए, और उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी की सही राह मुतय्यन करने वाले बने और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। तो डॉक्टर साहब ने ये 21 रोजा एक प्रोग्राम किया जिसमें वो सारा मुंतखब निसाब से लोगों को गो थ्रू करवाया। और उसके नतीजे के अंदर, अब उसके नतीजे से जो फर्ज उनके अपने ऊपर आयद होता है, असल में उस फर्ज की अदायगी, यानी इसमें जो तीन बातें बुनियादी तौर पे सामने आती हैं मुंतखब निसाब से। सबसे पहली चीज जो फ्राइज सामने आती है वो ये है कि फ्राइज से भी पहले अगर देखा जाए कि दीन ओवरऑल क्या है, तो दीन असल में इकायद रसूमात इबादत का मजमुआ नहीं है। ये जहाँ इनफरादी जिंदगी से डील करता है वहाँ ये इज्तिमाई जिंदगी के ऊपर भी यानी उसकी तालीमात मौजूद है। और दीन असल में अपना गलबा चाहता है, इनफरादी सतह पे भी इज्तिमाई सतह पे भी, पूरी जिंदगी के ऊपर अपनी हुक्म बनानी चाहता है। तो अब वो जो फ्राइज उसके नतीजे में आयद होते हैं, तो वो फ्राइज ये है कि सबसे पहले बंदा खुद उस दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बने, उसके मुताबिक वो अमल करे। दूसरी चीज उसमें यह है कि जी वो अपनी इस फ्राइज के अंदर, यानी जैसे कहे कि खुद एक तो उस पर अमल तो कर रहा है, लेकिन यह है कि माशरे के अंदर लोगों को भी उस फिक्र को उसने प्रमोट करना है, उसको आगे तक बढ़ाना है, पहुंचाना है। और सिर्फ कॉल से नहीं पहुंचाना, अपने अमल की गवाही उसने देनी है। उसने अपने खुद से जिसे कहें कि शहादत अलनास का फरीजा उसने अंजाम देना है और उस दीन के हक होने की गवाही देनी है अपने वजूद से। जिस तरह हम लोग कहते हैं ना इस्लामी रियासत के हवाले से कि इस्लामी रियासत जब बनेगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि उसकी जो असरात बरकत, जिस तरह खिलाफत राशिदा के दौर में इस्लाम को हुर्रियत, अखुवत, मसावत लोगों ने देखी, लोगों को नजर आया कि वाकई दिस इज इस्लाम, और बहुत से वो जो है ना कि फौज दाखिल होने शुरू हो गए, अफवाज का जो है मामला, तो लोग जो है वो दीन में दाखिल होने लग जाएंगे जब दीन के ऊपर चलना उनके लिए आसान हो जाएगा ओवरऑल। और अल्लाह ताला की जो, जैसे हम कहें कि सिफ्त रबूबियत कह लें और खल्क के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहमत आलमीनी की सिफ्त है, तो वो जाहिर हो जाए और उसके मुताबिक लोगों के लिए दीन के ऊपर चलना आसान हो जाएगा और मामला हमारे काफी दुरुस्त हो जाएंगे। तो हमें खुद उसकी अमली तौर पर गवाही देनी है अपने वजूद से कि लोग देखें यार ये वाकई आला किरदार का, इस आला किरदार का इंसान इसके नतीजे में पैदा होता है और हमें इसी के मुताबिक खुद भी चलने की जरूरत है। दीन काबिल अमल है, लोगों को ये चीज नजर है। तीसरी जो चीज है वो ये कि दुनिया में इसको गालिब करने की हमें यानी कि कोशिश करनी है। और जिसे कहें जिस तरह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसी तरह हमने जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर या कुरानिक वर्ल्ड ऑर्डर उसको कायम करने के वाले से अपनी कोशिश करनी है। तो ये तीन बातें, एक खुद उसके ऊपर अमल, दूसरा अपने वजूद से उसकी गवाही देना, दूसरा लोगों के ऊपर उसकी इत्माम हुज्जत करना उस एतबार से, तीसरा चीज हमने उस दीन को गालिब करने के वाले से इनफरादी यानी इज्तिमाइयत में उसे गालिब करने के वाले से कोशिश करनी। तो ये डॉक्टर साहब का असल में मकसद है और उस एतबार से डॉक्टर साहब ने ये सारी यानी वर्कशॉप कंडक्ट किया 21 रोजा। और उसके अंदर यानी ये सारा करने के बाद असल में वो क्या चाह रहे हैं, ये अज़म तंजीम नाम है, तो असल में ये अज़म लेके वो निकलेंगे मैंने एक तंजीम कायम करनी है, मैंने एक जमात कायम करनी है ताकि लोग उससे मुंसलिक हों और लोग अपने इन फ्राइज को पहचान भी लें और फ्राइज की अदायगी के अंदर सही तरह से लगे भी। तो डॉक्टर साहब ने फिर ये अब इसका लोगों के सामने ज़ाहिर वो अपने आप को पेश भी कर रहे हैं, वो तंजीम बना रहे हैं तो तंजीम का घट भी होता है और ज़ाहिर वो खुद उस फिक्र से सबसे ज्यादा वाकिफ भी है, तो इसलिए जरूरत है कि वही उसके बानी है तो अमीर भी वही हो। लोगों यानी वो मन अंसारी अल्लाह की पुकार लगा रहे हैं तो नेचुरली वही उसके अमीर भी होंगे। तो लोगों के सामने अब वो उसका अपना पूरा एक फिक्र का शजर नसब भी बयान कर रहे हैं कि भाई ये बातें कोई मुझ पर वही नहीं उतरी, यानी ये जो है मैंने कहाँ से सीखा है, मैंने कहाँ से समझा। तो वो अपनी पूरे एक बैकग्राउंड बताते हैं उस हवाले से कि बैकग्राउंड मेरी क्या, और बैकग्राउंड के बाद कि अगर किसी को मेरे किरदार के हवाले से कोई शक शुबा है तो उस हवाले से भी वो सारा कुछ अपनी निजी जिंदगी का भी उन्होंने जिक्र किया सारा, तो उस एतबार से भी किसी को अगर कोई शक शुबा है, कोई एतराज है तो वो कर सकता है। और ये हमारे फ्राइज हैं जिनके ऊपर हमें हर हाल में चलना है। और अगर कोई नहीं चल रहा है इस एतबार से कि वो इन्हें फ्राइज तो समझता है लेकिन वो डॉक्टर साहब के किरदार के हवाले से उन्हें कोई उस पर एतराज है, कोई कुछ दूसरी भी बातें एतमाद नहीं है, तो वो फिर अपनी जमात बनाए या वो किसी और जमात में शामिल हो। तो बुनियादी तौर पर ये दीन का फिक्र उनका पेश करने का मकसद यही है कि लोगों के ऊपर लोग जो है वो इस अपने फ्राइज को पहचान लें और अपने फ्राइज की अदायगी में उन्हीं की तरह लग जाए जिस तरह वो भी अपने फर्ज की अदायगी के लिए तंजीम बना रहे हैं। अब इसमें डॉक्टर साहब ने जो अपनी पूरी एक लाइफ बयान की है, यानी वो लाइफ उन्होंने बयान की कि वो जिला हिसार के अंदर शुमाली पंजाब के यानी वहां पे रिहायशी थे और उन्होंने चूंकि उस दौर के अंदर हिंदू मुस्लिम कशमकश एक जारी थी और जैसे कहें कि आज़ादी की एक
तहरीकी आज़ादी के लिए भी लोग कोशिश कर रहे थे। उन्होंने हिंदू पानी, मुसलमान और हिंदुओं के जो जात पात का यानी मसाइल और उनकी आपस में जो लड़ाइयाँ उनको भी देखा। उस वजह से अपनी जो कौम है यानी मुस्लिम कौमियत का एक तस्वुर उनके दिल के अंदर बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं कि ये तहत शऊर में मेरे बैठ गया। उसके बाद अल्लामा इकबाल की जो शायरी है उन्होंने उसका काफी मुतालिया किया और उसके नतीजे में उनका जो मिलनी जज्बा है वो काफी पैदा हुआ। और अल्लामा इकबाल की कुछ बातें अहाए दीन के हवाले से भी क्या लें, वो भी उसमें मौजूद है। इस्लाम के रोशन मुस्तकबिल के हवाले से भी बातें मौजूद हैं, जिस तरह वो बातें हैं ना कि अकल है तेरी सबर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। और फिर दूसरी वो भी बातें हैं कि आंख जो देखती है लपे आ सकता नहीं, मैं बेहरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, शब गरेजा होगी आखिर जलवा खुर्शीद से, ये जहां ममूर होगा नगमे तौहीद से। तो वो जो इस्लाम का रोशन मुस्तकबिल है वो भी उसमें पिक्चर दिखाते हैं। फिर साथ ही उस दौर के अंदर एक तहरीक भी जा रही थी जिसके बानी थे, जिसके वो लेके जा रहे थे मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह। और मौलाना मदूदी से उन्हें जो उस तहरीक से यानी उन्हें अंदाजा हुआ कि अहयाए दीन का तस्वुर वो और ज्यादा क्लियर हुआ, क्योंकि उनका सलीस अंदाज था तो ज्यादा उन्हें अहयाए दीन का, तजदीद मिल्लत का वो तस्वुरात उनके ज़हन के अंदर बहुत ज्यादा बैठ गए। फिर हिजरत भी उन्हें करनी पड़ी, हिजरत की परेशानियां मुशक्कतें वो भी उन्होंने झेली हैं। फिर लाहौर पहुंची हैं, लाहौर में अपना उन्होंने पहले जिक्र किया कि जब मैं इधर जिला हिसार के अंदर मैट्रिक उन्होंने किया तो उसमें भी काफी एक अच्छी पोजीशन थी उनकी। और इसके अलावा जो है वो उस वक्त एक स्टूडेंट फेडरेशन विंग के साथ भी, जो मुस्लिम लीग की स्टूडेंट फेडरेशन विंग थी उसके साथ भी वो मुस्लिम थे, और उसमें भी एक अच्छे यानी गालिबन जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पे वो पहुंचे थे। यानी सिर्फ जहां में भी डॉक्टर साहब रहे हैं तो वहां पे वो एक सिर्फ कारकुन के तौर पे नहीं रहे, यानी उस चीज को उन्होंने पूरी पीक के साथ उसकी यानी पूरी एफर्ट इतनी की है कि वहां पीक तक पहुंची है। चाहे वो उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड है, चाहे उनकी वो जमाती बैकग्राउंड है, या कोई भी तहरीक, जिन बातों को उन्होंने कबूल किया है तो असल में इसमें हमारे लिए ये सबक है, हम जो भी जिस चीज के साथ भी जुड़े पूरी एक्सीलेंस, जिसे कहना आसान हुआ मला, तो पूरी एक्सीलेंस उधर हम दिखाएं। तो ये एक्सीलेंस एहसान जिसे हम दर्जा एहसान कहते हैं, तो वहां तक पहुंचने के बारे में हर लिहाज से कोशिश करना। तो डॉक्टर साहब फिर लाहौर आए हैं, लाहौर में इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया, गवर्नमेंट कॉलेज में एफएससी प्री मेडिकल शुरू किया। और साथ ही चूंकि ये अब उनकी एक तालिब इल्म की जिंदगी है तो यहाँ पे वो इस्लामी जमीयत तलबा के साथ मुंसलिक हो गए। इस्लामी जमीयत तलबा के इस दौर के अंदर वो कहते हैं, ये उनका जो आगे यूनिवर्सिटी के अंदर उनका यानी कॉलेज जो उनका KEMC ये है, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे उन्होंने MBBS की तालीम हासिल किया। तो उधर से यानी FSC कह लें और ये उनका MBBS, ये दौर जो है सारे के अंदर उन्होंने इस्लामी जमीयत तलबा में वो पहले कारकुन के तौर पर रहे, तो फिर वो नाजिम में लाहौर भी बने हैं, फिर नाज़िम पंजाब भी बने हैं, फिर नाज़िम आला तक पहुंचे। और उसके जो एडिटर के तौर पे भी यानी उसका जो अज़म गालिबन एक उनका रिसाला था, अज़म तंजीम भी और अज़म भी गालिबन उनका वो था, एडिटर उसके रहे हैं रिसाले के, तो वहां पे भी उन्होंने काम किया। और वहां से वो कहते हैं कि तहरीर और तकरीर मैंने यहाँ पे सीखी सारे इस दौर के अंदर। यानी मौलाना मदूदी की बहुत सी तहरीरें उन्हें पढ़ने का मौका मिला। मौलाना मदूदी के वो कहते हैं कुरान से तो मेरा ताल्लुक उससे बन गया था, सूरह यूसुफ जो मौलाना मदूदी की तफसीर है जो उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ उसको सीखा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने तहरीरें ज्यादा बढ़ी, इसलिए इस्लामी तहरीर की जो खसूसियात हैं वो उन्हें ज्यादा क्लियर हुई हैं, जो असूल मुबादी हैं उसके वो उन्हें क्लैरिटी उस हवाले से हासिल हुई है। और साथ ही उन्होंने मौलाना इस्लाही की भी जो दावत दीन और उसका तरीक़ेकार, और मौलाना इस्लाही के जरिए से, क्योंकि 1951 में इन्होंने एक ट्रेनिंग कैंप भी इसी तरह का अरेंज किया। मौलाना इस्लाही ने उधर यही मुंतखब निसाब असल में जो सूरह हदीद तक है उसको एक उनका मुख्तसर था, और तो उन्होंने उसको ही पेश किया। तो वहां से वो दीनी फिक्र जो है डॉक्टर साहब को हासिल हुआ है, कुरान के साथ ये जो हमारी फिक्र जिस भागदौड़ में हम लोग लगे हुए हैं, जिस तरीके का हम लोग हिस्सा है, यानी ये उससे कैसे लिंक बनता है कुरान के साथ, तो कुरान से वो फिक्र उन पे क्लियर हुई है उस मौलाना इस्लाही रहीमुल्लाह की जो वो मुंतखब निसाब उन्होंने कराया। और उसी में फिर डॉक्टर साहब ने अपनी इंजीनियरिंग की और उसमें मजीद इजाफे किए, और उसी को डॉक्टर साहब कई मौके के ऊपर यानी लोगों को इस हवाले से तलीम व तालीम का एक सिलसिला उनका रहा है। तो कुरान ही की तलीम दी है, ज्यादा मुंतखब निसाब को उन्होंने फोकस किया, मुंतखब निसाब कुरान के सिलेक्टेड पोर्शन है जिनको उन्होंने बयान किया। अब इसमें जब वो इससे निकले हैं यानी अपनी उनकी एजुकेशन मुकम्मल हुई है, तो उसमें वो जमात इस्लामी की उन्होंने रुकनीत इख्तियार के लिए अप्लाई की। जमात इस्लामी में वो किस लिए शामिल हो रहे हैं, तो वो उधर एक हदीस का जिक्र करते हैं कि हदीस मैंने ये हजरत हारिस अल-अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, तो उनकी हदीस है कि इन्नी अमरुकुम बिखमसिन अल्लाहु अमरनी बिहिन्ना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत को बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं तुम्हें 5 चीजों का हुक्म देता हूं, अल्लाह ने मुझे उन 5 चीजों का हुक्म दिया। और वो क्या है कि अजमात यानी अलजमा और समो वता यानी लिसन एंड ओबे, जमात, लिसन एंड ओबे, और फिर उसके बाद ये 3 चीजें हो गई। चौथी और 5वीं चीज है हिजरत और जिहाद फी सबिलिल्लाह। तो ओवरऑल एक ऐसी जमात जो समतात के ऊपर कायम है, और वो हिजरत यानी जैसे कहें अपनी पुरानी जिंदगी में जितनी भी खराबियां थी उन सारों से हिजरत करके जिहाद फी सबिलिल्लाह, अल्लाह ताला के अलाई कलिमतिल्लाह की सही के अंदर लगना, यानी अल्लाह ताला के कलमे को तमाम कलमों के ऊपर बुलंद करने की कोशिश करना, अल्लाह ताला के जो दीन है उसका झंडा बुलंद करना, और जितने भी दूसरे अदियान है, दूसरे निजाम है, उनको उसके ऊपर फाइट करना, उन सारों को तहबला करना, उसके वाले से कोशिश करना, यानी उस दीन को कायम करने के वाले से कोशिश करना। तो इस बुनियाद पे वो जमात में आए हैं। लेकिन जमात में जब वो दाखिल हुए हैं तो यहाँ पे उन्हें एक बात नजर आई है कि यहाँ पे एक जमात जो है वो एक बहरान के यानी एक उन्हें जमात में एक जवाल नजर आया उस फिक्र का, यानी जमात जो है वो असूली इस्लामी इनकलाबी जमात से वो कहते हैं कि ये इस्लाम पसंद सियासी कौमी जमात,
कौमी सियासी जमात बन चुकी थी और सियासत में इंतखाबी सियासत में जो इन्होंने हिस्सा लिया इससे इनके अंदर तनजुल आ गई। अपने वो जो असल मौलाना मदूदी का यानी जो उनकी तकरीर भी है इस्लामी हुकूमत कैसे कायम होती है, कि असल में उससे इनहराफ हो गया और उसके नतीजे के अंदर ये एक आम सियासी जमात वाला इसका मामला बन चुका हुआ है। इसी पे इस पॉलिसी के तजाद की बना पे डॉक्टर साहब ने उसको वाजिया भी किया और वाजिया किया और जिसे कहें कि तहरीक जमात इस्लामी एक तहकीकी मुतालिया उन्होंने बाद में 1967 के अंदर भी इस हवाले से उसकी सारी एक तहरीर जो है मुदव्वन की है कि क्या वजूहात थी जमात से निकलने के हवाले से। उस दौर में भी माची बोर्ड के अंदर इज्तिमा के अंदर उन्होंने उस इख्तिलाफ को वाजिया किया कि हमें इंतखाबी सियासत की बजाय इनकलाबी सियासत का तरीकेकार के ऊपर चलना चाहिए था, जो हमारा पहले असूल थे उनके ऊपर हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए था। और उस वजह से बहुत से लोग जो है जमात में मौलाना मदूदी से अलहदा हुए हैं 1957 से 1958, इसमें बहुत से तकरीबन 80 अरकान का उन्होंने जिक्र किया। तो कहने का मतलब है कि अब डॉक्टर साहब उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि वो बिल्कुल ही, डॉक्टर साहब यहाँ पे एक बात जिक्र करते हैं कि कई ऐसे लोग थे जो इस्लाम से भी गए, यानी कई तो ऐसे लोग थे जो जमात इस्लामी छोड़ गए, कुछ ऐसे लोग थे जो जमात इस्लामी के मुखालिफ हो गए, जिस तरह आज हम देखते हैं मौलाना वहीदुद्दीन खान और ये जो गांधी साहब हैं उधर जमात इस्लामी से ही पहले मुंसलिक रहे हैं और उनके खिलाफ है। और इसी के अलावा कुछ ऐसे भी लोग रहे हैं जो फिक्र से भी ताइब किया होना, उन्होंने इस्लाम से भी ताइब हो गए, यानी इस्लाम तक से उनका ताल्लुक मुनक़ते हो गया। असल में ये क्यों हुआ, डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं जो फिक्र के साथ अटैच रहा, मैं इस वजह से अटैच रहा कि कुरान से मेरा ताल्लुक बड़ा मजबूत कायम हो चुका था। फिर एक दूसरी बात थी जो मौलाना इन्होंने अपने जो FSC से MBBS का ये पीरियड था जब ये इस्लामी जमीयत तलबा के साथ रहे, तब इन्होंने अल हलाल के जो मज़ामीन है यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के, तो उनका भी मुतालिया किया था और उससे हमें अंदाजा हुआ था कि अल हलाल से, अल हलाल जिसके वाले से कहते हैं कि बंदा लेटा होता है तो बैठ जाता है, बैठा हुआ बंदा खड़ा हो जाता है, यानी उसे पढ़ते हुए इतना जोश इंसान के अंदर पैदा हो जाता है। तो उससे उन्हें अंदाजा हुआ कि असल में तो मौलाना मदूदी भी इसके बानी नहीं है, यानी असल में तो इसके पीछे दाई अव्वल तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है जिन्होंने इस फिक्र को पेश किया। और उन्हें इस पर अफसोस भी होता था कि वो सारी फिक्र को समझते हुए पेश करने के बाद उस पर कुछ मसाइल ऐसे आए जिसकी बुनियाद पे उन्होंने इस फिक्र को छोड़ के कुछ और रास्ते इख्तियार कर ली। तो मौलाना ये डॉक्टर इसरा रहीमुल्लाह को इस बात से ये क्लैरिटी हासिल हुई कि असल में शख्सियात अहम नहीं है, असल में तो मकासद अहम है। मकसद अगर क्लियर है, इंसान को शख्सियत कोई उससे ताइब हो गई है जो पहले उस मकसद को बनाई थी, तो हमें फिर भी अपने मकासद के साथ ही जुड़ना। तो यही डॉक्टर साहब का मामला रहा है कि जब वो कुरान से जो फिक्र उन्हें वाजिया हो गया, वो अपने उन मकासद अपने उन फराइज से पहले तो ही उन्होंने नहीं की, उन्होंने जमात छोड़ दी। उसके लिए जमात एक जरिया है, जमात मीन्स है, एंड नहीं है, ये एक बात की मंजिल नहीं है, ये एक जरिया है जिसे हमने अपनाना। अब इसमें डॉक्टर साहब जो है जब उससे निकले तो उससे 1900 यानी ऑनवर्ड डॉक्टर साहब ने मुख्तलिफ मौकों के ऊपर साहिबाल कह लें या कराची कह लें, तो डॉक्टर साहब जहां जहां भी रहे हैं, जहां पे अपना मतलब का प्रैक्टिस शुरू किया, वहीं पे दीन के हवाले से भी कोशिश करते रहे हैं और लोगों को यही जो मुंतखब निसाब है इसी की तालीम वाज़िया करते रहे। अब मुंतखब निसाब से भी लोगों को गो थ्रू कराते रहे हैं, इससे उनका वो ज़हन में वो चीज़ें पुख्ता भी हो गई हैं। तो हमारे लिए भी जरूरी है कि हम लोग भी मुंतखब निसाब को ज़्यादा ज़्यादा गुजरें, लोगों को भी उस हवाले से एजुकेट करने के हवाले से कोशिश करें, ताकि वही चीज़ें तब हमारे ऊपर ज़्यादा पुख्ता हमारे ज़हन में रासिख हो जाएंगी और हमें आगे बयान करना भी आसान होगी। डॉक्टर साहब ने इसमें जिक्र किया कि फिर इन्होंने अपना मुत्तब चलाते थे और इन्होंने एक दारुल इशात इस्लामिया भी कायम कर लिया, जिसके ये सब अपनी कुछ तहरीरें वगैरह भी और ये तदब्बुर कुरान, मुबादियत तदब्बुर कुरान, दावत दीन और उसका तरीक़ेकार ये भी उन्होंने चलाया, मिसाक भी वो सब चला रहे थे। और इसके अलावा एक ये अपना जो मुंतखब निसाब वगैरह के दुरुस्त भी दे रहे थे। ये सारी चीज़ें डॉक्टर साहब ने की हैं और इसके ये करते हुए डॉक्टर साहब बीमार भी हो गई और बीमारी के दौरान जब टेस्ट लिया दोबारा से करने की कोशिश की तो दोबारा बीमार हो गए। तो डॉक्टर साहब ने सोचा कि मैं हज किया जाए इस हवाले से, वो हज के लिए निकले हैं और वहां पे जाके उनका इंशाअल्लाह सदर इस हवाले से हुआ है कि अब मुझे असल में अपने मतलब की प्रैक्टिस छोड़ देनी चाहिए अपने आप को। जब मेरे यानी सबसे ज्यादा मैं इससे वाकिफ हूँ, तो मेरा काम है कि मैं सबसे ज्यादा मैं रिस्पॉन्सिबल भी हूँ। यानी ये बात कि जितनी हमें क्लैरिटी होती है उस लिहाज से हम लोग रिस्पॉन्सिबल भी होती है। इसका ये मतलब नहीं हम लोग क्लैरिटी मजीद हासिल करने की कोशिश न करें, बल्कि हमारा काम है कि अगर हमें जरा अंदाजा हो गया, अब हमारा काम है क्लैरिटी हासिल करना, इल्म हासिल करना भी हमारे ऊपर इस एतबार से फर्ज है। हमारे ऊपर लाजिम है कि हम उस बातों को समझें, क्योंकि थोड़ा बहुत हमने जान लिया कि यार ये चीजें जानने वाली हैं, जानने लायक हैं, तो इसके बारे से भी हमारे सवाल हो सकते हैं कि यार तुमने क्यों उसके बारे से मजीद इल्म हासिल नहीं किया। तो ना उसे हम पीछे छुड़ा सकते हैं, तो हमें मजीद आगे बढ़ना भी और उस लिहाज से हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी अपना ज्यादा से ज्यादा अदा करने के हवाले से हमें फिक्र होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने अपने मतलब छोड़ा है और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को एक तरह से कैरियर एक तरह से डिस्ट्रॉय करके, जिस तरह वो कहते हैं ना कि कारे जहां बानी से दुश्वार तक कारे जहां बीनी, जिगर खून हो तो होती है चश्मे दिल में नजर पैदा। तो अपनी कुर्बानियां दी हैं, तो उसके नतीजे में डॉक्टर साहब इतना आगे बढ़ सके और इस काबिल हुए हैं कि एक तंजीम को भी लेके चले, इस जिद्दोजहद में भी लगे, इसमें उनके लिए आसानी रहे। डॉक्टर साहब ने इस हवाले से सोचा और उन्होंने एक अंजुमन कायम की, अंजुमन खुदामुल कुरान, लेकिन उन्हें अंदाजा हो गया कि इसके लिए तंजीम एक अलग कायम करने की जरूरत है जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा मुख्तलिफ होना चाहिए। जिस तरह का जो स्ट्रक्चर अंजुमन का है, ये स्ट्रक्चर सूट नहीं करता।
तो उन्होंने इस वाले से एक तंजीम बनाने की जरूरत महसूस की और उसको तंजीम को एक बनाने के लिए फिर उसके कि किस तरह से बनानी चाहिए इसके वाले से कोशिश करते रहे। पहले डॉक्टर साहब जो थे वो अपने बड़ों से उम्मीदें लगाए रखी उन्होंने कि जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं यानी मौलाना मीन हसन इस्लाई हैं, शेख सुल्तान अहमद हैं या अब्दुल गफ्फार हसन साहब हैं, ये लोग सबसे ज्यादा इस फिक्र से मुतल्लिक भी रहे हैं और जमात इस्लामी में भी एक इनका होल्डर है, यानी उसमें एक ऊंचे दर्जे पे काम करते रहते। तो डॉक्टर साहब उनसे उम्मीद लगाते थे कि पहले ये लोग कोई ना कोई जमात बना लेंगे, लेकिन 1967 तक उन्होंने जो कोशिश की, 1967 में एक जमात उसे ऐसे कायम करने के वाले से करारदाद भी पास हुई, लेकिन उसमें मजीद सफर नहीं हो सका। तो डॉक्टर साहब ने उस वाले से फैसला किया कि कोई चले ना चले मुझे तो चलना, यानी ये फ्राइज मुझ पर क्लियर है। तो जिसे कहते हैं ना अना अव्वलुल मुस्लिमीन अना अव्वलुल मोमिनीन, तो ये मेरा काम है कि मैं उसके ऊपर कोई चले ना चले मैंने तो चलना। अब डॉक्टर साहब ने इसी हवाले से एक कोर्स ये सारा शुरू किया और इस कोर्स के हवाले से डॉक्टर साहब ने फैसला कर लिया कि अब जामिया इस्लामी जमीयत यानी वो जमात इस्लामी के हवाले से भी जो इख्तिलाफ कर चुके थे उसके नतीजे में भी लोगों ने बात की थी कि भाई आपको इस बात से तो यानी इख्तिलाफ नहीं है ना, फिक्र से इख्तिलाफ नहीं है, तो आप फिर अपनी अमली जिद्दोजहद करें। तो उसके लिए डॉक्टर साहब ने फिर ये एक तंजीम बनाई है और तंजीम में उन्होंने एक आखिरी यानी जो चीजें बड़ी अहम है कि जमात में शमूलियत की शराइत उन्होंने कुछ बयान की हैं, जिनमें अहम तरीन जो बातें हैं वो ये है कि जो भी शख्स जमात में दाखिल हो वो फराइज की मुकम्मल पाबंदी करें, अजीमत की उस पर राह पे यानी चलना का पूरा ठान के कि अजीमत की राह मैंने अपनानी, मैंने कोई रुखसतों का सहारा नहीं लेना, क्योंकि आज जरूरत है, आज बहुत थोड़े लोग हैं जो इस फिक्र से मुंसलक हैं। बहैसियत जितनी मुसलमानों की पॉपुलेशन है, मुसलमानों की पॉपुलेशन तकरीबन 2 अरब के करीब है और उसमें बहुत थोड़े लोग हैं जो इस फिक्र से जुड़े हुए हैं और इस फिक्र को हमें प्रमोट करने की जरूरत है। तो हमें करना क्या है कि अपने फराइज के ऊपर भी पूरी यानी मुकम्मल पाबंदी करनी है और अजीमत की राह पर चलना, हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, उसके अंदर रुखसतों की राह नहीं लेनी। फिर एक और चीज जो इसमें अहम है कि हमें कम से कम के ऊपर इक्तफा करना और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को कम से कम रखते हुए अपने आप को ज्यादा से ज्यादा फारग करना है कि हम अपनी इस जिद्दोजहद में आगे से आगे बढ़ चुके। तो ओवरऑल असल में जो डॉक्टर साहब का ये सारी अज़्म तंजीम जो डॉक्टर साहब ने अपनी पूरी बायोग्राफी बयान की है, इसको बयान करने के बाद उन्होंने लोगों को यही वाज़ह किया भाई मैंने तो मुताले कुरान से ये मुझे बातें समझ आई हैं और जो भी शख्स कुरान पढ़ता है उसके नतीजे में उसे यही बातें समझ आती भी हैं, जो भी बंदा एक बार कुरान से गुजर जाए। तो इसलिए जब हम लोगों को ये बातें क्लियर हैं और फिर भी हम लोग इसके ऊपर ना चलें तो फिर या तो कुरान की हुज्जत हमारे ऊपर कायम होगी और हम लोग अल्लाह ताला के इज़ाफ़ का अंदेशा, इसलिए हमारा काम यह है कि हम लोग इसे ओवरऑल गुजरें। और अजमेर अभी एक तंजीम जो कायम हो रही है, इसी में एक आखिरी चीजें डॉक्टर साहब ने एक बार पूरा एक इसमें ओवरव्यू किया है इसका कि मुंतखब निसाब से कैसे उन्नताई तक बंदा पहुंचता है। तो मुंतखब निसाब में 4 जामे इस्फाक हैं यानी सूरतुल असर है कि जिसमें वो शराइत का बयान हुआ कि 4 जो शराइत हैं, सबसे पहले ईमान अमले साले यानी मुख्तसर तरीन सूरत है लेकिन सबसे ज्यादा उसमें वो बुनियादी शराइत अल्लाह ताला ने जिसे कहेंगे उस चारों उसमें आ गई, यानी ईमान और अमले साले काफी नहीं है बल्कि तवासी बिल हक भी जरूरी है और तवासी बिल ज़बर भी जरूरी है। और यही बात के नेकी का जो तसव्वुर आयतुल बिर के अंदर यानी समझ आता है कि नेकी का वो तसव्वुर भी मुकम्मल नहीं है, वो महदूद तसव्वुर है जो आज हमारे यहाँ पाया जाता है और मुकम्मल तसव्वुर तब बनता है और जो इंसान को हक व बातिल के जिसे कहें कि मार्के तक वो बात पहुंचे, इनकी आपस में लड़ाई हो, इल्तबास हक व बातिल ना हो, यहाँ तक वो बात पहुंचे। तीसरी चीज यानी नेकी का वो तसव्वुर मुकम्मल ही तब है जब मार्का हक व बातिल तक बात पहुंचे, वरना वो नामुकम्मल है। तीसरी चीज जो उन्होंने इसमें जिक्र किया है कि सूरह लुकमान का जो दूसरा रुकू है उसमें भी वही बात है कि ईमान और ईमानियात और अमले साले यानी उसमें वालिदैन के हकूक के वाले से बात है, वालिदैन के साथ उसने सलूक के वाले से बात है। तो उसके बाद अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का जिक्र है और मुनकर की भी ऐसी इस अंदाज में नहीं करनी है, यानी इस अंदाज में उसका रद्द करना है कि बस फिर अल्लामा सबक की स्टेज पे पहुंचे और उसके नतीजे में ये भी बताया कि इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये हिम्मत वाले लोगों के ये काम। चौथी चीज हामिम सजदा से भी ये बात मालूम होती है कि सूरह हामिम सजदा के अंदर दावत इल्लाह की बात हुई है और इसके अलावा सूरह हुजरात के अंदर ईमान हकीकी की जो 2 बातें उसके लवाजिम करार दिए गए हैं वो तस्दीक कल्बी और जिहाद फी सबिलिल्लाह, यानी वो दोनों इसमें शामिल हैं। और यही बात इसे जो सूरह हुजरात से अगर हम आगे बढ़ें तो सूरह सफ के अंदर भी यही बात मिलती है कि जो तिजारत यानी वो तिजारत जो हमें अज़ाब अलीम से निजात है उसमें जिहाद भी शामिल है, ईमान के अलावा जिहाद फी सबिलिल्लाह भी शामिल है। उसके नतीजे में ही वो लियुज़हिरहु दीन कुल्ली वो स्टेज आएगी। और सूरतुल हदीद में भी यही 2 बातें बयान हुई हैं कि ईमान और इन्फाक के ऊपर जोर है और इन्फाक भी वो कि जो सिर्फ माल का नहीं है बल्कि जान का भी है, जिसके नतीजे में वो किताल की स्टेज भी पहुंच जाती है। और वहीं पे ओवरऑल एक मकसद भी बयान हुआ है कि यहाँ पे जो किताब के उतारने का मकसद, अंबिया के भेजने का मकसद, मिजान के उतारने का मकसद, लोहा उतारने का मकसद यानी लोहा जो किताब के लिए दिया गया तो ये उतारने का मकसद, तो ओवरऑल ये मकसद क्या है कि ये सारे को फलियालम अल्लाहु मन यंसुरुहु व रसूलुहु बिल गैब के अल्लाह ताला और उसके रसूल के पर्दे गैब में होते हुए कौन उनके ऊपर यकीन रखते हुए अल्लाह ताला के दीन की नुसरत करता है और उसके कलमे को तमाम जो अदियान उनके ऊपर गालिब करने की कोशिश करता है। तो इसके साथ ही सूरतुल हदीद से और सूरतुल अनकबूत सूरतुल तौबा से ये बात भी समझ आती है कि जो लोग इस राह पे चलने से इनकार करते हैं या इस राह में चलते हुए हिम्मत हार जाते हैं तो वो लोग हैं जो असलन नफाक का शिकार हो जाते हैं, यानी नफाक के मर्ज का। और ऐसे लोगों के लिए खासियत दुनिया वाला आखिरा कि दुनिया में भी दबाई और आखिरत में भी दबाई। तो इसमें बुनियादी बात मुंतखब निसाब से यही समझाती है कि हमें अपने वो 3 फ़राइज़ यानी इबादत रब, शहादत अल्लाह और इकामत दीन, ये हमारे फ़राइज़ हैं और इसके वाले से हमें कोशिश करने की जरूरत है। और यही हमारा जिंदगी का इस वाले से अल्लाह ताला की रज़ा भी हमें तभी हासिल होगी जब हम इन फ़राइज़ को सही तरह से कमाकू अदा
کرنے کی کوشش کریں. پورا اس میں تنظیم میں ڈاکٹر صاحب نے اپنی بایوگرافی بھی اسی حوالے سے بیان کی ہے. اس سے ہمیں بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے مطلب نصاب کی اہمیت اور اس فکر کی کلیئرٹی ہمارے اوپر مزید بات ہونی چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.